ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा बाबा की जन्नत से आज एक नए विषय के साथ आपके सामने हूँ। और आज का विषय बहुत सुंदर है। क्या आपने कभी स्वर्ग के दर्शन किए? तो आज का विषय है स्वर्ग के दर्शन। कैसा होता है स्वर्ग? तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मी नारायण बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानियाँ सुना करता था। दादी उसे नागलोक, पताल लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकते, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा क्योंकि बच्चा था और रोते रोते वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमकते देवता उसके पास खड़े हैं और कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है, पैसा लगता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट दे लेते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने होंगे। तो स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए ले लूँगा। लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, ये तो कलयुग की कमाई है। यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। जितनी भलाई करेंगे, जितने पुण्य करेंगे, वही कमाई है हमारी असली। अच्छा, तो देव ने कहा, अच्छा तुम ये डिबिया अपने पास रखो और जब तुम कोई अच्छा काम करोगे ना तो इसमें 1 रुपया अपने आप ही आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। लक्ष्मी नारायण खुश हो गया। जब उसकी नींद खुली, उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उसे पैसा मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा करते थे, क्लास में उनकी बातें किया करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने देखा तो उसकी पीठ थपथपाई, ठोकी उसकी पीठ और प्रशंसा की। अब घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वह डिबिया खोली, लेकिन वो तो खाली की खाली थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत बुरा लगा कि पैसा भी गया और डिब्बे में कुछ आया भी नहीं। वह फिर रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई दिए और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, तुमने उस भिखारी को पैसा नहीं दिया था, तुमने उसकी प्रशंसा, अपने प्रोफेसर की प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया, सो प्रशंसा तो तुम्हें मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है ना, वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बहुत बीमार था। बाजार से लौटते समय उसने सोचा कि अपने मित्र को देखता हुआ चलूं। मोतीलाल को देखने वह उसके घर चला गया और उस समय वेद आए हुए थे। वैद जो थे वो उसको देख रहे थे। मोतीलाल की माता से कहा उसने, वैद ने, कि इसे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की जो माता थी वो बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ, इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी, मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 भी पैसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने अपने 2 संतरे मोतीलाल की माँ को दिए। वह लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसको रोका। जब वह नहीं मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी बच्ची थी, रोने लगी।
इस बार जब उसने फिर डिबिया खोली तो देखा उसके पहले के इकट्ठे किए हुए रुपए उड़ गए। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। आगे से उसने कोई भी बुरा काम ना करने का पक्का निश्चय कर लिया। यहाँ से कहानी चेंज होती है। देखिए, उसने पक्का निश्चय कर लिया कि मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा। लक्ष्मी नारायण पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने वाला बन गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। वह स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता। उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु। वह दौड़ता हुआ उस साधु के पास पहुंचा और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है ना, वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम इसे देने से तुम्हें दुख होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, बच्चा हूँ, मुझे अभी पता ही नहीं कितने दिन जीना है। मैं तो अभी कई डिबिया, कई रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ, लेकिन आप तो बूढ़े हो गए हैं। आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं कब भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए। उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था, वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोला तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर अदृश्य हो गए। फ्रेंड्स, मनुष्य जैसे काम करता है ना, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं, वैसे ही हमारे संस्कार बन जाते हैं और हमें वही काम अच्छा लगने लगता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, उसको वही काम अच्छा लगने लगता है, उसे फिर बुरा काम करने में आनंद आने लगता है। और जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। कोई मीठा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है। जो मीठा बोलता है उसे मीठा बोलने में ही आनंद आता है, और जो कड़वा बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, उनको वैसा ही अपने संस्कार बन जाते हैं, उनको वैसा ही अच्छा लगता है। तो उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। अगर कोई अच्छा इंसान है तो अपने आप को अच्छा बनाइए। दूसरों के लिए जो भी कर सकते हैं हमारे पास बहुत है। हम इतना सा भी अगर दूसरों के लिए करेंगे तो वो परमात्मा हजारों लाखों गुना हमारे लिए करेगा। शुक्रिया। ओम शांति।